बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इस टाइम पूरे पंजाब भर में स्टूडेंट्स की तहरीक ज़ोर पकड़ती जा रही है। डे बाय डे डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं और रोड्स पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। अब इसके पीछे क्या वजह है वो आज के इस वीडियो में आपके सामने रख देंगे। पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई किया कि रेप हुआ ही नहीं। हम आई विटनेसेस हैं, हमने वीडियो देखी है। जो सर की क्लासमेट्स हैं उन सबको सस्पेंड कर। ओह माय गॉड, आप लोगों को बता भी सकते हैं लोगों ने क्या क्या किया है। डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम आपके मुल्क को चलाने वाले जो ऊपर बड़े लोग बैठे हैं, इनमें से किसी एक बदबख्त को भी ये ख्याल नहीं है कि इस टाइम पूरा मुल्क जो है वो मोरालिटी क्राइसिस का शिकार है। डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा वाकया ज़रूर पेश आता है, दिल खराश वाकया, जिसको देख के, जिसके बारे में सुन के बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, दिल खून के आंसू होता है। वो जैसे हम इंग्लिश के एक सबक में पढ़ते थे ना, कॉमन कोल्ड के अंदर, के इंसान जानवरों से भी बदतर है। ऐसे वाकयात देखने के बाद यही लगता है कि वाकई इंसान जानवरों से बदतर है। कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया जिसके फुटेज, जिसकी वीडियोस आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हुए। तो उसमें ये देखा गया है कि भाई एक स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट थी, उसके साथ एक वैन वाले और एक सिक्योरिटी गार्ड ने ज़्यादती की है। ये मैं बात कर रहा हूँ एक प्राइवेट कॉलेज जो कि गुलबर्ग कैंपस 10 की है। कैंपस 10 में एक वैन वाले ने एक स्टूडेंट के साथ, फर्स्ट ईयर की एक छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती की है कि जैसे ही उनको घर से लेके वैन वाला आया कॉलेज की तरफ, और कॉलेज में आके उसने बेसमेंट में जाके अपनी गाड़ी को रोका और वहाँ पे सारी गर्ल्स उतर के अपनी क्लासेस की तरफ जाने लगी। तो वहाँ पे उस वैन वाले ने उस एक लड़की से कहा कि भाई आप रुक जाए, मैंने आपसे फ़ीस के बारे में बात करनी है। तो ये कि लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में कि मेरी बात सुनो, फीस के हवाले से कोई बात करनी थी। उसके बाद ना नीचे लॉक किया गया पहले। उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया। वो बेटी बेचारी भोली वहाँ पे रुक गई। अब वैन वाले को चाहिए कि वहीं पे फ़ौरन बात करे ना, भाई आपने अगर फ़ीस के बारे में बात करनी है तो बाकी सारी गर्ल्स के भी साथ भी आप फ़ीस की बात करते होंगे, तो आपने फ़ीस की बात करनी है, आप वहाँ पे बात करें। यहाँ पे पहले वैन वाले को पकड़ें तो उसने उसको अलग रोका क्यों है? उसने वहाँ पे कोई बात नहीं की। जब वो सारी गर्ल्स चली गई हैं, मूव कर गई अपनी क्लासेस की तरफ, तो फिर उसने वहीं पर एक छोटा सा 7 कमरा था जो कि सिक्योरिटी गार्ड का था, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के छोटे छोटे कमरे बने होते हैं ना जिसमें वो अपना सामान वगैरह रखते हैं। उस कमरे के बिल्कुल करीब बाहर ठहर के उससे बातें करने लग गया, उससे फ़ीस के बारे में बात करने लग गया। और इतनी देर में उसने उस लड़की को उस कमरे के अंदर बंद कर दिया, किसी न किसी तरीके से उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा कि अब आसपास कोई नहीं है, तो उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उस हरामी सिक्योरिटी गार्ड ने जाके वहाँ पर ज़्यादती की उस बच्ची के साथ। कह रहे हैं कि वहाँ पे बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही। ये कहते हुए भी यकीन करें शर्म आती है कि वो छोटी बच्ची वहाँ पे उसको, जाहिर सी बात है, मारती रही, भागने की कोशिश करती रही, चीखती रही, हाथ जोड़ती रही कि अंकल ऐसा ना करें, ना करें, आपको खुदा का वास्ता ऐसा ना करें। लेकिन वो उस हरामी ने एक भी नहीं सुनी और उसके साथ ज़्यादती की। तो ये चीखों की आवाज़ सुनती ना, वहाँ पर जो कुछ गर्ल्स बाहर घूम फिर रही थी, उन्होंने देखा कि यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पे एक फ़ीमेल स्टाफ को उन्होंने आवाज़ दी और उसके साथ वो आगे गई। जब आगे गई तो उन्होंने मोबाइल भी ऑन किया हुआ था, वीडियो भी रिकॉर्ड भी की हुई थी। जैसे उन्होंने वो वीडियो बनाई और उन्होंने आगे देखा कि एक छोटी बच्ची जो कि चीख रही है और उसके साथ ज़्यादती की गई है, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इतने में वो जो फ़ीमेल थी उसने कहा कि आप चुप कर जाएं, मैं मैडम को जाके बताती हूँ। तो उसने जाके मैडम को बताया। मैडम साहिबा आ गई जो कि उस कैंपस की प्रिंसिपल हेड है, उनका नाम है सादिया जावेद। वो आई, उन्होंने देखा तो इतने में एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आके उस बच्ची को लेके चलेगी। जो बाकी गर्ल्स वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उनको चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो चुप ना हुई, जिससे पूरे कैंपस की गर्ल्स बाहर निकल आई। इतने में उन गर्ल्स ने कहा मैडम को कि मैडम हमारे पास मोबाइल है, उसके अंदर सबूत है कि इसके साथ ज़्यादती की गई है। मैडम ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्ची की हालत ख़राब हो गई है, उसको इसीलिए हमने एमरजेंसी शिफ्ट कर दी है, तो आप लोग जाएँ अपनी क्लासेस में पढ़ाई करें। गर्ल्स ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी आंखों के सामने ज़्यादती हुई है, बच्ची रो रही थी, चीखें मार रही थी और इस गार्ड अंकल ने उसके साथ ज़्यादती की है। अब उन्होंने जैसे ही कहा ना कि मोबाइल, तो मैडम ने वो मोबाइल लेके दीवार में मारा, वो मोबाइल वहाँ पे टूट गया। अब ये गर्ल्स कह रही हैं कि मोबाइल मैडम ने हमारा तोड़ दिया जिसके अंदर सबूत थे। अब मैं सारी स्टोरी आपको सुनाऊँ ना जो कि आप पहले सुन चुके हैं, तो ये मेरा ख्याल है टाइम वेस्ट है। जब मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कि इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद क्या है।
क्योंकि अल्लाह ने हमें दिमाग दिया ना, सोचने समझने के लिए दिया है कि जब हम कुछ देखें, कुछ सुने, तो फिर वो उससे मान ना लें, बल्कि उसमें अपनी छानबीन करें, गौर व फिक्र करें उस पर कि क्या गलत है और क्या सही है। तो फिर हमें हक़ और सच का साथ देना चाहिए, यही एक पढ़े लिखे की निशानी है। और झूठ के साथ हमें बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हुआ ये कि अब वो जो मोबाइल टूट चुका है, अभी तक पुलिस ने जो तफ्तीश जारी की हुई है उसके अंदर पुलिस ने बिल्कुल भी मोबाइल का जिक्र नहीं किया। वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि पुलिस क्या कह रही है। और जो पीजीसी के डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब पहला सवाल ये है कि यहाँ पे वो जो टूटा हुआ मोबाइल है वो किसके पास है। मोबाइल टूटा है ना, लेकिन उसकी मेमोरी में डाटा तो सेव होगा। तो पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है, पुलिस अफसरान से, कि इस मोबाइल, टूटे हुए मोबाइल को पहले आप पकड़ें, ये किसके पास है ये तलब किया जाए। इसके अंदर जो भी डाटा है वो निकल आएगा, उसमें देख लें क्या सबूत हैं। पहले तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट है पुलिस अफसरान से। अब आप जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं, ये भी आप एक सामने वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखें कि हर एक स्टूडेंट ना वो अपनी अलग अलग बात कर रहा है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। अब जितने मुंह उतनी बातें, एक ही बात तमाम स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मामला 50-50 लगता है और सबूत भी नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, ज़बानी बात करने से जाहिर सी बात है पुलिस तो एक्शन नहीं लेगी ना, या मैनेजमेंट जो हाई अथॉरिटी के लोग बैठे हैं वो भी एक्शन नहीं लेंगे, वो तो सबूत मांगेंगे। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई जो सबूत था वो मोबाइल में था, अब हमारे पास सबूत नहीं है। लेकिन जो उनकी फ्रेंड्स थी, उस लड़की की फ्रेंड्स, वो कह रहे हैं कि हमें ये लड़की 1-2 दिन पहले भी बता चुकी थी। उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है फ़ातिमा, वो कह रही है सोशल मीडिया पे आके, वो कह रही है जी मुझे कुछ दिन पहले इस मेरी फ्रेंड किंजा जिसके साथ ज़्यादती की गई है, उसने मुझे कहा था कि यार फ़ातिमा, ये मुझे जो गार्ड है ना ये भी अच्छा नहीं लगता, ये मुझे घूर घूर के देखता है जब मैं कैंटीन पे जाती हूँ, और साथ में ये जो वैन वाले अंकल हैं ये भी मुझे घूर घूर के देखते हैं। मैं ना डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, अगर वो बेटी ऐसा कह रही थी ना, तो एक बात याद रखें कि अल्लाह की तरफ से ना, ये किसी के बस में नहीं होता, अल्लाह की तरफ से हर एक लड़की को, फ़ीमेल को, उसकी आँखों में अल्लाह ने इतनी ताकत दे रखी है, सलाहियत होती है, ये अल्लाह की तरफ से अता होती है, बंदे के खुद के बस में नहीं है। मर्दों की आँख में ये ताकत नहीं है, हर लड़की के आँख में अल्लाह ने ये ताकत रखी है कि वो जब एक मर्द को देखती है ना, तो मर्द जिस अंदाज से उस लड़की को, औरत को देख रहा होता है, वो 90% एग्जैक्ट समझ आती है कि ये इस एंगल से मुझे देख रहा है। अब ये उसकी समझदारी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अता है कि हर लड़की की आंख में ये ताकत होती है कि वो समझ आती है कि ये बंदा मुझे किस एंगल से और किस निगाह से देख रहा है, क्या चाहता है ये। तो अगर वो इस तरह से कह रही थी तो इसका मतलब उसे ये वैन वाला अंकल और ये गार्ड जो है ना घूर के देखते होंगे, जिसकी वजह से वो अपनी फ्रेंड को कह रही है। अब उसकी फ्रेंड सच कह रही झूठ कह रही हमें नहीं पता। बहरहाल से ये 2-3 चीज़ें मेन थी। अब पहले नंबर पे पुलिस से रिक्वेस्ट है कि भाई मोबाइल को पकड़ा जाए, वो टूटा हुआ मोबाइल किधर है। दूसरे नंबर पे ये है कि जब DIG साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो पुलिस ये कह रही है कि हमने जितनी छानबीन की है, हमने उस गार्ड को भी पकड़ लिया है जो कि उस गार्ड का नाम है ऑन, और इसके साथ गर्ल्स कह रही हैं कि एक और गार्ड भी था मुलव्वस जो कि वहाँ पर निगरानी कर रहा था। उनको बाद में शक हो गया ना कि ये गार्ड क्यों फिर रहा है, इसकी तो यहाँ पे ड्यूटी भी नहीं है। तो अब वो कह रही है कि 2 गार्ड और एक वैन वाला, ये 3 बंदे मुलव्वस थे, तो भाई इन तीनों को पकड़े ना, अभी तक वैन वाला क्यों नहीं पकड़ा गया। अब पुलिस ने उस ऑन गार्ड को पकड़ लिया है, वो किसी देहात में छुपा हुआ था या पता नहीं घर गया हुआ था, उसको बुलाया पकड़ा, उससे पूछताछ कर रहे हैं। अब पुलिस कहती है कि जितने हमने सबूत इकट्ठे किए हैं, जो हमने, हमारी तफ्तीश जारी है, जो हमने डाटा इकट्ठा किया है, फुटेज वीडियोस हमने जाके कैंपस से भी ली हैं, कैंपस से भी पूछताछ की है, उसका रिकॉर्ड चेक किया है कि वो आती थी नहीं आती थी, कब से कॉलेज आ रही है, कब से नहीं आ रही, उस दिन कॉलेज आई है कि नहीं आई। तो पुलिस का कहना यह है कि हमें इस वकूए के हिसाब से कोई भी एक सबूत भी नहीं मिला। हमारी नज़र में जब सबूत नहीं है तो ये वकूआ हुआ ही नहीं है। तो फिर पुलिस से भी मीडिया वालों ने बहुत सारे सवालात किए। अब पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि भाई हम FIR देने को तैयार हैं, क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं कि FIR दें आप, गार्ड, दोनों गार्ड को भी सज़ा दें और वैन वाले को भी सज़ा दें, क्योंकि बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो गई है। बिल्कुल यहाँ पे मैं कहूँगा कि यार ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, बच्ची का फ्यूचर तबाह, ज़िंदगी पूरी ख़त्म। जिनके साथ होता है ना उनको पता होता है, बाहर वाला बंदा आइडिया सोच भी नहीं सकता, वो तो कहेगा ये आम सी बात है, नहीं ऐसा होगा, ऐसे नहीं होगा।
जिसके साथ होती है ना, जिस पे गुजरती है, यकीन करें वो जीते जी मर जाता है। मैंने तो अपने शहर में, अपने इलाके में एक ऐसा केस देखा है, छोटी बच्चे के साथ जब ज्यादती की गई तो वो होश अपने खो चुकी थी, खौफजदा थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, उससे बात नहीं हो रही थी, अम्मी अम्मी बस, डर जाता है बंदा, छोटी बच्ची है। तो अब इसकी भी अगर वीडियो देखें तो ये खौफजदा है, डरी हुई है, सहमी हुई है, वो बेचारी अपने आप को संभाल नहीं पा रही। तो ये गलत हुआ है, गलत हुआ है। इस पे वाकई आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर हुआ है मामला तो जिन्होंने किया उनको ज़रूर चौक में लटकाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट कोई भी बंदा इस तरह की हरकत ना करे। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है। अब पुलिस ये कह रही है कि भाई आप हमें सबूत दे दें। हमारे पास तो सबूत नहीं है, हमने सारी फुटेज देखी है, वीडियोज़ निकाली हैं, रिकॉर्ड तलब किया, उसमें किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिल रहा। लिहाजा अगर स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमें सबूत दे दें, हम FIR फ़ौरन दे देते हैं। बात तो उनकी अब ठीक है पुलिस अफसरान की। अगर ये मामला इतना हाईलाइट ना होता, वीडियो वायरल ना होती, तो फिर हो सकता था कि पुलिस इस मामले को दबाने के लिए फौरी तौर पे FIR निकाल देती। लेकिन अब क्योंकि मामला बड़ा हो गया है, इतना फैल चुका है, वायरल हो चुकी हैं वीडियोस, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो रोड्स पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा कि बच्चों ने, बॉयज़ ने ख़ासकर बेवकूफ़ी की है कि तोड़ फोड़ शुरू कर दिए कैंपस के अंदर जाके। ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन पुरअमन तरीके से। ठीक है, आपके जज्बात उभरे, आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, नहीं होता, लेकिन आपको फिर भी बर्दाश्त करना चाहिए। यही तो आपने सीखना है। तो आप एक ही जगह बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, नहीं तो मामला किसी और तरफ निकल जाएगा। अब पुलिस अफसरान ये कहते हैं कि भी आप हमें वो सबूत दे दें, हम फौरी तौर पे FIR दे देंगे 5 मिनट के अंदर। DIG साहब कह रहे हैं 5 मिनट के अंदर हम FIR देंगे और 24 घंटों के अंदर हम बंदे पकड़ के उनको सजा देंगे। बात उनकी अब ठीक है, क्योंकि पुलिस तो अब सबूत के बिना कुछ नहीं करेगी ना। अब आप कहते हैं कि डायरेक्ट हम जो कह रहे हैं उसके मुताबिक आप FIR दे दें, पुलिस ऐसा काम नहीं करेगी। अगर मामला इतना हाईलाइट ना होता तो फिर शायद वो पुलिस FIR दे के मामले को दबा देती। अब वो FIR ऐसे आपके कहने पे नहीं देगी जब तक कि विक्टिम नहीं होगा। उन्होंने यही कहा है कि भी जिसको हंट किया गया है वो बंदा आ जाए हमारे सामने, वो बच्ची आ जाए, बेटी आ जाए, वो कह दे कि मेरे साथ इसने ज्यादती की है, या इतने बंदे थे, या इस तरह से हुआ है, तो हम उनको फौरी तौर पे FIR दे के पकड़ लेंगे। अब पुलिस तो ये सबूत चाहेगी, मांगेगी, जबकि बच्चे ये कह रहे हैं कि सबूत नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस को भी हम कहना चाहेंगे, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेहरबानी करें, बच्चों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करें, उनके आंसर दें। और ये जो भी वैन वाला है, 2 गार्ड हैं, इनको पकड़ें, थोड़ा सा अपने तरीके से इनसे पूछगछ करें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, फीमेल ASP साहिबा शहर बानो ने भी छानबीन की है, तो उनकी तफ्तीश के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि भाई इस बच्ची के बेटी के जो चाचू हैं वो ये कहते हैं कि ये डिप्रेशन की मरीज़ है। इसके जब यहाँ दिमाग में पेन होती है, दर्द होता है, तो ये फिर आपे से बाहर हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल। तो जब इसकी ये हॉस्पिटल वाली वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं, ये भी उनमें से एक वीडियो है कि जब हम इस बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, एक दिन वैन वाले के साथ ये नहीं गई, तो वहाँ पे हम इसको छोड़ने गए तो इसकी तबीयत ख़राब होगी, तो हम इसको उधर लेके आए हैं हॉस्पिटल। तो इसीलिए जब इसको यहाँ पेन होती है तो फिर इस तरह से ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो उसके उन्होंने कुछ सबूत भी इकट्ठे किए हैं कि 3 और 4 अक्टूबर को वो इत्तेफाक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। 10-12 दिनों से वो जो है उसका इलाज चल रहा था। उनकी तफ्तीश के मुताबिक कि उनके चाचू भी ये गवाही दे चुके हैं, लेकिन अभी उनके अब्बू सामने नहीं आए। उनके पेरेंट्स में से उस बच्ची के भाई या बहन में से कोई अभी तक सामने नहीं आया, जिसकी वजह से बच्चे कह रहे हैं कि इस मामले को दबाया जा रहा है, उनको एक जगह पे छुपाया गया ताकि ये मामला यहीं का यही दब जाए। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आखिरी बात यह है कि पंजाब कॉलेज के जो डायरेक्टर साहब हैं आगा ताहिर इजाज़ साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि भाई हमारा एक इतना अच्छा बड़ा सिस्टम है, बिल्कुल बड़ा सिस्टम है, पूरे पंजाब में PGC का नाम है, अच्छा सिस्टम है, हज़ारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के जाते हैं और हर फील्ड के अंदर जो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और हर एक बच्चे की मैट्रिक के बाद ख्वाहिश होती है कि मैं एक अच्छे कॉलेज का इंतखाब करूं, एक अच्छी कॉलेज में जाके पढ़ाई करूं, FSC करूं। तो वो PGC को ही
मुंतखब करते हैं, PGC का ही इंतखाब करते हैं हर बच्चा तकरीबन, जो ज़ाहिर सी बात है फ़ीस पे कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि भाई इस तरह का कोई वक़ुआ नहीं हुआ। हमने भी छानबीन शुरू की है, हमने फुटेज वीडियो सारा कुछ देखा है, हमें कोई अभी तक सबूत नहीं मिला कि इस तरह का वक़ुआ हुआ है। तो अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो हमें दे, मैनेजमेंट उसका पूरा साथ देगी और इन सारे मुलज़मों को जिन्होंने ये हरकत की है उनको सज़ा दिलवाएगी। तो फ़िलहाल सबूत कोई नहीं मिला। हाँ, एक जो बच्चे बार बार बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं कि बच्ची बेहोश हो चुकी है, किस तरह से उसको एमरजेंसी की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, तो उनका कहना ये है कि ये ब्लड कैंप वाले आए हुए थे जिसकी वजह से वहाँ पर एक स्टूडेंट की तबीयत ख़राब होगी, वो बेहोश हो गई, तो बाकी गर्ल्स ने उसको उठा के एमरजेंसी की तरफ शिफ्ट किया और उसने स्वेटर पहना हुआ है। तो ये वो वीडियो है। तो आज का वो मौसम ही नहीं है कि उसमें स्वेटर पहना जाए, तो ये पुरानी वीडियोस को उठा के उन्होंने अपलोड किया हुआ है। लिहाजा ये वो बच्ची नहीं है जिसके साथ ये कह रहे हैं कि ज़्यादती की गई है। तो अभी तक उस बच्ची का किसी को नहीं पता। कुछ वीडियोस के अंदर आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई ये बेटी जो है ये अल्लाह को प्यारी हो गई है, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो भी ज़िंदा है लेकिन मंजर आम पे नहीं है, उनके अम्मी और अब्बू भी अभी मंजर आम से गायब हैं। तो ये मामले को दबाया जा रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि भाई जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस के अंदर भेजना होता है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वाक़यात जो डेली बेसिस के ऊपर आपको सामने आ रहे हैं, आप अपने बच्चों की खुदारा हिफाजत करें, उनकी देखभाल करें। अगर वो रिक्शा पे, वैन पे किसी के साथ आप उनको भेज रहे हैं तो उन पे आपको पूरा एतमाद होना चाहिए, और कभी उनको भेजने के बाद आप ख़ुद पीछे चले जाएं, उसको पूरा चेक एंड बैलेंस रखें कि भाई ये वाकई उनको स्कूल कॉलेज सही सलामत छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा, कब उनको वहाँ से लेके आ रहा है, कब नहीं लेके आ रहा। ये नहीं कि जिस तरह से वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि भाई ये टाइम है कॉलेज का, स्कूल का, आपके बच्चे को इस टाइम हमने लेना है, इस टाइम छोड़ना है, उसकी बात आप बिल्कुल ना सुने। आप सारे के सारे ख़ुद छानबीन किया करें। तो एक मेरी ये तमाम पेरेंट्स से, देखने वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है। दूसरे नंबर पर ये कि मामला जो है ये मुझे 50-50 लगता है, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स हम सुने, देखें, पढ़ें, उनकी बातें सुने तो हमें यही लगता है कि वाकई वो सच्चे हैं, वो सही कह रहे हैं कि ये हुआ है, वक़ुआ हुआ है, बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और इनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। यकीन करें जिनके साथ ये हुआ होता है ना, उनसे पूछें कि क्या उनके दिल पे गुज़रती है, उनकी सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, जीते जी वो मर जाते हैं। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब तक सबूत नहीं आएंगे तो पुलिस की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक तो ये मामला अभी आगे नहीं चल सकता, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। तो वो कहते हैं कि वक़ुआ हुआ ही नहीं है, लिहाजा इसको किसी और तरफ मोड़ा जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह इन तमाम वाक़यात से हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम को महफूज रखे। हमारी छोटी छोटी गर्ल्स बेटियाँ, इनको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, गवर्नमेंट है, इनको सोचना चाहिए कि कानून को सख्त से सख्त करें, ताकि एक दो को जब सज़ा मिले तो उसके बाद बाकी कोई और जुर्रत ना करे। तो हमारी तमाम देखने वालों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी प्रोटेस्ट करना है स्टूडेंट्स, आपने पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। वायलेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तोड़ फोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपकी ज़रूर सुनी जाएगी। आप इस पूरे मुल्क का फ्यूचर हैं, तो अपनी पढ़ाई का भी आपने ख्याल रखना है।